कितना आपने पाप से छुटकारा पाया है, कितना आप पाप पर जयवंत हो रहे हैं। यदि आप पाप से हार रहे हैं, चलो शुरुआती दौर पे जब आप प्रभु को जानते हैं तो आप संघर्ष करने में असफल हो सकते होंगे, लेकिन 10 साल से 20 साल से 30 साल से यदि आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं पाप से हारते जा रहा हूं, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतफहमी आपको हुई है, आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है। लेकिन मैं एक और बात समझता हूं कि जो प्रभु को जान जाता है, भले वो पाप से जूझता रहता है, लड़ता रहता है, लेकिन वो पाप से कभी प्रेम नहीं करता। यदि पाप के प्रति आज भी आपके अंदर प्रेम है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपने अभी तक यीशु को मसीह नहीं स्वीकार किया, अभी तक जाना नहीं है आपने उसे। क्योंकि यीशु को मसीह जानने के बाद फिर बंदा कभी पाप के साथ में दोस्ती नहीं रखता, वो उस मसीहियत में ही बढ़ता जाता है, मसीह के स्वभाव में बढ़ता जाता है। ये एक दूसरा जो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कैसे पता करेंगे कि आप मसीह में उन्नति हो रहे हैं या आपकी उन्नति हो रही विश्वास में? आप मसीह के स्वभाव में बढ़ेंगे। मसीह के स्वभाव में बढ़ने का मतलब समझ में आ रहा है? आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे, प्रभु के सच्चाई में बढ़ेंगे, ईमानदारी में बढ़ेंगे, उसके अनुग्रह में बढ़ेंगे, उसकी दीनता में बढ़ेंगे, उसकी नम्रता में बढ़ेंगे। आप पाप से प्रेम नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है? तो इससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, आप विश्वास में उन्नति कर रहे हैं। यदि ये सब चीजें आपके जीवन में नहीं है, आप कह ही नहीं सकते कि आप विश्वास में उन्नति कर रहे हैं। विश्वास में बढ़ने का मतलब है मसीह के स्वभाव में बढ़ना, मसीह के प्रेम में बढ़ना, मसीह के गुणों में, उसके फलों में बढ़ना। याद रखिएगा, दानों के चक्कर में आप फंसे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि दान गलत है, लेकिन उससे बढ़कर होते हैं फल जो आपको मसीह की छाप देते हैं। वही तो मसीह का सबूत है कि आप में मसीह के फल हैं, उसका स्वभाव है। और इसी से ही समझ में आता है कि आप विश्वास में उन्नति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने कईयों को देखा है, मेरे प्यारे भाई और बहन, जो बोलते हैं कि मैं 20 साल से 30 साल से प्रभु में हूं, लेकिन आज भी वे लोग झगड़ा करने वाले, कुड़कुड़ाने वाले, लालची, एक नंबर के चोर, धोखाधड़ी करने वाले और हर प्रकार की गंदगी से प्रेम रखने वाले हैं। आपको लगता है कि वे लोग मसीह में बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं? लोग नहीं, वे लोग धोखा खा रहे हैं। और ऐसे धोखा खाने वाले और धोखा देने वाले बहुत है आजकल इस युग में। और इसका सबसे बड़ा कारण है ये झूठे शिक्षक और प्रचारक, जो आज उनको धोखे में रखे हुए हैं। उनके पाप के प्रति कभी जागरूक नहीं कराते, उनको यही नहीं कहते कि छोटा सा पाप भी तुम्हें नाश कर सकता है। पाप से छुटकारा पाप। आप पाप को जब तक घृणा नहीं करेंगे, वैसा जैसे कूड़े कचड़े को देखकर हमें घृणा आता है, तब तक आप कैसे जयवंत होकर अपना जीवन बिताएंगे? आप कैसे पाप को प्यार कर सकते हैं? वैसी चीजें जो यीशु मसीह के समान नहीं है, उन चीजों को देखकर आपको घिन नहीं आता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप मसीह में बढ़ रहे हैं? मैं आपको सच बताऊं, जब कभी मुझे पता चलता है कि मुझ में ये गुण है जो मसीह जैसा नहीं, और जब पवित्र आत्मा मुझे ये बात प्रकट करते हैं, मैं हमेशा एक बात करता हूं, सिंपल, अपने आप को दीन करके प्रभु से दया और अनुग्रह की इच्छा जाहिर करता हूं। प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, मैं इसके अनुसार जीवन नहीं जीना चाहता, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, मुझे इसमें से निकलना है, मैं आप में बढ़ना चाहता हूं। ये है मेरा विश्वास। प्रभु के रिश्ते में बढ़ना, ये है विश्वास में उन्नति। प्रभु के प्रेम में बढ़ना, ये है विश्वास में उन्नति करना। मसीह के स्वभाव में बढ़ना, ये है मसीह में उन्नति करना, विश्वास में उन्नति करना। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? यदि मैं आपसे पूछूं, कितना आप अपने अंदर मसीह के स्वरूप को, उसकी समानता को अनुभव करते हैं? कितना आप मसीह के जैसे बन पाए हैं? कितना आप पाप से जय प्राप्त कर पाए हैं? कितना अपने आप को प्रभु के यानी पिता के नजदीक या क्लोज आप महसूस करते हैं? कितना उसके साथ में आपका संगति है? कब कब कितनी बार परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हुए जीवन बिताते हैं? क्या है आपका पर्सनल लाइफ? यदि आप ये सब चीज नहीं अनुभव किए हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूं, आप विश्वास में उन्नति नहीं कर रहे हैं। आप विश्वास में उन्नति नहीं कर रहे हैं, इसलिए धोखा ना खाएं। प्रभु के वचन के अनुसार यहूदा, पता विश्वासियों को क्या कहना चाहता है? अपने विश्वास में उन्नति करते रहो,
और इस उन्नति में सबसे बड़ी रुकावट होगा ये झूठे शिक्षक और प्रचारक जो आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए जब कभी भी आप किसी प्रचारक की सुने, आप हमेशा अपनी आत्मा में उन लोगों को परख कर देखिए, जानिए कि क्या इनके वचन सुनने के बाद मैं अपने विश्वास में प्रभु के प्रति जो मेरा प्रेम है उसमें मैं बढ़ पा रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वचन सुनने के बाद मैं अपने आप पर दया कर रहा हूं, अपने आप से ज्यादा लगाव रख रहा हूं, अपने आप से ही प्रेम रख रहा हूं। नहीं, यदि ऐसा है तो गलत है। मैं कभी ऐसे प्रचारकों को नहीं सुनता जो मुझे मेरे बारे में मेरी अच्छाई को दिखा के बताते हैं। नहीं, मैं अच्छा हुई नहीं, मुझे पता है मसीह ही अच्छा है। मैं हमेशा ये देखता हूं कि मेरे अंदर कोई ऐसे गुण ना हो, ऐसे गुण हो जो यीशु मसीह के जैसे नहीं हो। मुझे तब पता चले ताकि मैं उससे छुटकारा प्राप्त करूं। मुझे छुटकारा चाहिए उससे। मैं ऐसे गुणों में नहीं जी सकता। मुझे प्रभु की महिमा इंपॉर्टेंट है, मेरी महिमा नहीं। ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मुझे पता है बहुत से लोग आप में से बहुत सारे अलग अलग प्रचारकों को सुनते हैं, आपको बहुत ही मजा आता है। बताइए मजा किस लिए आता है, किस चीज के लिए आता है आपको? क्या वो आपकी तारीफ कर रहा है इसीलिए? क्या आपके कंफर्टेबल, आपको अच्छा लगने वाले वचन बता रहा है इसलिए आपको अच्छा लग रहा है? आपकी जरूरतें पूरी हो रही इसलिए आपको अच्छा लग रहा है? इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, राइट? यदि ऐसा है तो मैं आपसे कह देता हूं, आप धोखे में हैं। आप धोखे में हैं, क्योंकि मसीह कभी भी अपना स्वार्थ या लोगों का स्वार्थ नहीं देखता। पिता की इच्छा को पूरी करते हैं, और वही करते हैं मसीह के सच्चे सेवक भी। वो जब प्रचार भी करते हैं तो उसको आपकी इच्छाओं से बढ़कर पिता की इच्छा और मर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। इसलिए वो पिता की ओर से बात करते हैं। और यही बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपकी आवश्यकताएं कैसी भी हों, कुछ भी जरूरतें हों, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन याद रखिएगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं अपने लाइफ से, तो आप बताइए। और यीशु मसीह के चेले यदि आप बनना चाहते हैं तो बताइए। आप ऐसे ही मसीह होकर अपने स्वार्थ के लिए जीना चाहते हैं, ऐसे ढेरों हैं ऐसे लोग। जीना तो आप जिए। व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे चेले बनना चाहते हो, अपना इनकार करो। तुम से नो टू योर सेल्फ। से नो टू योर सेल्फ का मतलब समझ रहे हैं आप? तुम अपने स्वार्थ से संबंधित जितनी बातें उनका सैक्रिफाइस करो, वो चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तुम्हारे दुख क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। तुम कितने तकलीफ में, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी कितनी बड़ी जरूरत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि क्या आप प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहते हो। ये इंपॉर्टेंट है। क्रूस उठाने के लिए तैयार हो। हम तो अपनी इज्जत की परवाह करते हैं, क्रूस कहां से उठाएंगे? हम चाहते कि लोग हमारी इज्जत करें, हमारी प्रशंसा करें। उसके लिए दुख उठाने की आत्मा या शक्ति हम में थोड़ी है। प्रभु मुझे भी ट्रेंड कर रहा है कब से, ताकि मैं अपने आप से प्रेम ना रखूं। मैं लोगों के इन तानों से, इन गालियों को सुनकर मैं घबरा ना जाऊं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब लोग मेरे वचनों को नहीं सुनना चाहते। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मैं उनके लिए कर ही नहीं रहा कुछ काम। मैं तो प्रभु के लिए कर रहा हूं। आप कैसे प्रचारकों को सुनते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन? आप डिसाइड करिए, निर्णय लीजिए। आप परखिए, क्या आप अपने आत्मा में उन्नति कर रहे हैं? मात्र नॉलेज को आप ले रहे हैं। कई लोग होते हैं, पता है, कई प्रचारकों को भी लोग पता है क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनको नॉलेज चाहिए होता है। वे नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाइबल का ज्ञान नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, आप बाइबल का ज्ञान ले क्यों रहे हैं? बाइबल का ज्ञान आप ले क्यों रहे हैं? अपने आत्मा में उन्नति करने के लिए, प्रभु के साथ रिश्ते में बढ़ने के लिए, उसके स्वभाव में बढ़ने के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए, या फिर मात्र आप ज्ञानी होना चाहते हैं, बाइबल के ज्ञाता होना चाहते हैं? पता है, कई लोग इसलिए तो बाइबल पढ़ते हैं, और ये बात देखकर मुझे बहुत दुख होता है। बाइबल लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं ताकि वो पढ़कर जाने कि वे कैसे हैं, उनका जीवन क्या इसके आधार पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जांचने और परखने के लिए नहीं पढ़ते हैं वे लोग। बहुत से लोग ऐसे हैं, बस बाइबल का नॉलेज लेना चाहते हैं। अलग अलग रीजन हो सकता है, क्योंकि ज्ञान ताकत है। ज्ञान ताकत है। और जब प्रभु ने मुझे ये बातें सिखाई
तब मैं समझ लिया, नहीं प्रभु, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ मैं चेक करने के लिए कि मैं जो विश्वास करता हूँ और जैसा मैं जी रहा हूँ वो आपके वचन के अनुसार है या नहीं है। और जब मुझे पता चलती कि कुछ वचन ऐसे हैं जिनके आधार पर मैं नहीं जी पा रहा हूँ, उनके लिए मैं अनुग्रह पाने की इच्छा रखता हूँ, प्रभु से अनुग्रह चाहता हूँ, पाता हूँ, ताकि मैं वैसा जीऊं। ये मेरे लिए गाइड है, मात्र ज्ञान का स्रोत नहीं, जो कि बहुत से लोगों के लिए ऐसा ही है। आप क्यों बाइबल पढ़ते हैं? आप क्यों ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? और दुख होता है कई बार कई लोगों को देखकर कि वे लोग बाइबल के बहुत अच्छी अच्छी बातों को जानते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियों को जानते हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें जानने के बावजूद उनका आप जीवन देखो, वे लोग अविश्वासी से बदतर जीते हैं। लेकिन कहानियां बताने बोलो बाइबल की, बहुत अच्छे से बता पाएंगे वे लोग, प्रचार भी अच्छे से वे लोग कर लेंगे, लेकिन जीवन वैसा नहीं जीते। क्या फायदा बताइए मेरे प्यारे भाई बहन? कोई फायदा है ऐसा? कोई फायदा है? पिता हमसे चाहते क्या है? कभी आपने सोचा? एक बाप अपने बच्चों से क्या चाहता है? कि वो बच्चे उस पिता की बात माने। और जब बच्चे पिता की बात मानते हैं तो वे पिता के साथ रहने की हिम्मत भी रखते हैं। और जब वो पिता के साथ रहेंगे, पिता की बातें, पिता की समझ, पिता का ज्ञान वो तो ऑटोमेटिकली प्राप्त करते हैं। उनके लिए उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। प्रभु के साथ संगति रखते हुए ही हम प्रभु के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। पता नहीं है आपको? ये सब बातें क्या आप समझते भी हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? सोचिए, मैंने जो आपसे बातें कही उनके बारे में आप सोचिए। और समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास में उन्नति कर रहे हैं? सोचिए। प्रभु आप पर दया करे, आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। जो वचन आज आपने सुना, उन वचनों को समझकर, उसके आधार पर अपने आप को जांच कर, प्रभु पर निर्भर होकर जीने की प्रभु आपको सहायता करे। इन्हीं वचनों के साथ मैं दुआ करता हूं कि प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।